यह कहानी उस युग की है जब धरती पर धर्म, न्याय और असत्य के बीच एक गहन संघर्ष चल रहा था। उज्जयिनी के महान सम्राट विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। किंतु एक ऐसा रहस्य उनके साम्राज्य की सीमाओं से परे था जो सहस्त्रों वर्षों से अनसुलझा था। एक दैत्य जो मृतकों की आत्माओं से अपनी शक्ति अर्जित करता था और जिसकी छाया से ही अंधकार गहराने लगता था, वह था दैत्यसूर। एक रात्रि उज्जयिनी की सीमा पर स्थित श्मशान घाट पर एक रहस्यमयी घटना घटित हुई। एक मृत शरीर जिसे अग्नि को समर्पित किया गया था, अगली प्रातः उसी स्थिति में प्रकट हुआ, न जला न सड़ा, बल्कि और भी अधिक भयावह रूप में। नगर के ब्राह्मणों और ज्योतिषियों ने राजा विक्रमादित्य को सूचित किया, यह कोई सामान्य घटना नहीं महाराज, यह किसी अघोरी तांत्रिक का कार्य लगता है जो प्रेतों की सहायता से अज्ञात शक्ति अर्जित कर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि वे स्वयं इस रहस्य का अनावरण करेंगे। उन्होंने अपने प्रिय योद्धा सेनापति अच्युत और ज्योतिषाचार्य विभांडक के साथ गहन विचार विमर्श किया। तभी नगर में एक वृद्ध तपस्वी आया जिसने बताया कि यह शव दैत्यसूर के पुनर्जागरण का संकेत है। तपस्वी ने की भविष्यवाणी तपस्वी का नाम था आदियोगी नीलकंठ। उसकी आंखों में गहराई थी और वाणी में तप की ज्वाला। उसने विक्रमादित्य को बताया, दैत्यसूर वह राक्षस है जिसे स्वयं पुरातन देवों ने शापित कर दिया था कि वह मृत्यु से पूर्व केवल एक बार पुनः जीवित हो सकेगा। वह अब जाग गया है और अगर रोका न गया तो वह संपूर्ण आर्यावर्त को अंधकार में डुबो देगा। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, किंतु वह है कहां? नीलकंठ बोले, वह मृतों के बीच निवास करता है, प्रेतलोक की सीमा पर, तंत्रलोक की गुफाओं में। केवल वही जा सकता है जो अपने मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा देने को तत्पर हो। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया, वे अकेले इस यात्रा पर निकलेंगे। रात्रि के तीसरे पहर राजा विक्रमादित्य अपने पारंपरिक नीले वस्त्र, तलवार और कमंडल लेकर रवाना हुए। उन्होंने अच्युत को आदेश दिया कि वे नगर की रक्षा करें। घने वनों, विकट पर्वतों और निर्जन स्थलों को पार करते हुए वे पहुंचे प्रेतगिरी के द्वार पर। यह वह स्थान था जहां मृत्यु की शक्ति हावी रहती थी। यहां हवा भारी थी, वृक्षों की शाखाएं जैसे कराहती थीं और हर दिशा से असहनीय सिसकियां आती थीं। अचानक एक वृद्धा प्रकट हुई जो वस्त्रहीन थी और उसका चेहरा विकृत। उसने पूछा, क्या तुम ही हो वह राजा जो दैत्यसूर को चुनौती देना चाहता है? राजा ने कहा, हां, मैं विक्रम हूं। वृद्धा बोली, तो 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि असफल हुए तो यहीं आत्मा में विलीन हो जाओगे। विक्रम ने स्वीकृति दी। वृद्धा ने कठिन प्रश्न पूछे जो आत्मा, मोह और अहंकार से जुड़े थे। राजा ने सत्य और बुद्धि से उत्तर दिए। वृद्धा प्रसन्न हुई और असल में वह स्वयं एक शक्ति थी, प्रेतगिरी की रक्षिका। उसने मार्ग खोल दिया। गुफा के भीतर एक विशाल भूल भुलैया थी। यहां से लौटने वाला कोई नहीं था। दीवारें अपने आप बदलती थीं और मार्ग हर पल नया रूप लेता था। विक्रमादित्य ने अपने अनुभव और ध्यान से हर दिशा की ऊर्जा को पढ़ा और धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने 3 विश्राम स्थल देखे। एक में लुभावनी अप्सराएं थीं, दूसरे में पुरानी स्मृतियां और तीसरे में भयावह दृश्य। राजा ने तीनों का सामना धैर्य, संयम और आत्मज्ञान से किया। विक्रमादित्य जब गुफा में पहुंचे तो वातावरण में तीव्र गंध, अजीब चित्कार और छाया सी आकृतियां दिखने लगी। बीच गुफा में एक सिंहासन था जिस पर बैठा था दैत्यसूर। उसका शरीर आधा मनुष्य आधा असुर प्रतीत होता था। आंखें रक्तवर्णी और उसकी सांसों से अग्नि फूटती थी। दैत्यसूर हंसा, तो तू ही है उज्जयिनी का राजा। तेरे जैसे कई आए और मेरे लिए मृत शरीर बने। राजा ने तलवार खींची। तेरे आतंक का अंत आज निश्चित है। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। दैत्यसूर ने मृत आत्माओं को जीवित कर विक्रमादित्य पर छोड़ा, परंतु राजा ने हर आत्मा से संवाद किया, उन्हें मोक्ष का वचन दिया और अपने तेज से उन्हें मुक्त किया। अंततः वे दैत्यसूर से अकेले लड़ने लगे। लड़ाई के बीच विक्रमादित्य ने एक विचित्र बात महसूस की। दैत्यसूर की शक्ति तब घटने लगती थी जब कोई आत्मा उसे छोड़ देती थी। तब उन्हें आदियोगी की बात याद आई। दैत्यसूर की आत्मा बंधी है,
एक अमर आत्मा से। जब तक वह मुक्त नहीं होगी तब तक दैत्य अमर रहेगा। राजा ने ध्यान से देखा। दैत्यसूर के हृदय में एक काले पत्थर सा कुछ था। यह एक बंद आत्मा थी। राजा ने युद्ध रोककर उस आत्मा को संबोधित किया, हे आत्मा, तू कौन है? तब गूंजता स्वर आया, मैं हूं राजा चंद्रकेतु। इस दैत्य ने मुझे छल से हराया और मेरी आत्मा को बंधक बनाया। राजा विक्रमादित्य ने प्रण किया कि वे चंद्रकेतु को मुक्त करेंगे। उन्होंने अपने तप, साहस और वाणी से उस आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराया, जिससे आत्मा स्वतः मुक्त हो गई। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, दैत्यसूर की शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी देह कांपने लगी और उसके चेहरे पर भय उतर आया। विक्रमादित्य ने अंतिम वार किया। तलवार सीधा दैत्यसूर के हृदय में उतर गई। वह चीखा, यह अंत नहीं है विक्रम, मैं फिर आऊंगा। किंतु गुफा प्रकाशमय हो उठी और आकाश से एक दिव्य आभा उतरी। वह आदियोगी नीलकंठ थे। उन्होंने कहा, तुमने केवल दैत्य को नहीं हराया, तुमने आत्माओं को मुक्ति दी है। यह तुम्हारी विजय नहीं, संपूर्ण सृष्टि की विजय है। वापसी पर उज्जयिनी में एक नया संकट उठ खड़ा हुआ। एक रहस्यमयी पुजारी जो दैत्यसुर का अनुयायी था, वह राजमहल में प्रवेश कर चुका था। वह मंत्रों से लोगों को सम्मोहित कर रहा था। विक्रमादित्य ने उसे पकड़वाया, परंतु उसने कहा, मेरा स्वामी अमर है और वह फिर जन्म लेगा। तुम उसकी भविष्यवाणी को नहीं बदल सकते। राजा ने उसे तंत्र विद्या के ज्ञानी योगी विभांडक को सौंपा। विभांडक ने उस पुजारी को अपनी विद्या से शुद्ध किया और वह एक सामान्य मनुष्य बन गया। लेकिन राजा को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक युग चक्र की भूमिका थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने महलों को छोड़ एक समय के लिए वन में तपस्या का व्रत लिया। वहां उन्होंने आत्ममंथन किया, यह समझने के लिए कि क्यों दैत्यसूर जैसे अस्तित्व बार बार जन्म लेते हैं। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि जब जब संसार में लोभ, मोह और अज्ञान बढ़ता है, तब कोई न कोई दैत्य अवश्य जन्म लेता है और तभी कोई न कोई विक्रम भी। राजा लौटे और उज्जयिनी में एक नई विद्यापीठ की स्थापना की, जहां तंत्र, योग, युद्ध और न्याय का समन्वय हो। उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया ताकि अगली बार कोई दैत्य जन्म ले तो सैकड़ों विक्रम उसका सामना कर सके। राजा विक्रमादित्य उज्जयिनी लौटे। उन्होंने न केवल एक दैत्य को हराया, बल्कि असंख्य आत्माओं को मोक्ष दिलाया। नगर में आनंदोत्सव मनाया गया, किंतु राजा का हृदय गंभीर था। उन्होंने अनुभव किया कि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व आता है और हर विजय के बाद भी आत्ममंथन आवश्यक है। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की यह गाथा अमर हो गई, न केवल एक पराक्रमी योद्धा की, बल्कि एक आत्मज्ञानी राजा की भी, जिसने अंधकार को केवल तलवार से नहीं अपितु प्रकाश से भी हराया। घने जंगल के बीच सम्राट विक्रमादित्य अपने अश्व पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को संगीतमय बना रही थी। तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुनहरे रंग का हिरण उनकी ओर देख रहा था, लेकिन यह कोई साधारण हिरण नहीं था, यह बोल सकता था। महान सम्राट विक्रमादित्य, हिरण ने कहा, मैं एक शापित राजकुमार हूँ। मेरा नाम ध्रुपद है। एक क्रोधित योगी ने मुझे इस स्वरूप में बदल दिया था। मेरा उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। विक्रमादित्य उसकी कथा सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने ध्रुपद को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। वे दोनों उस योगी की खोज में निकल पड़े। यात्रा आसान नहीं थी। मार्ग में उन्हें शत्रु राज्य के सैनिकों ने घेर लिया। यहां से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है सम्राट, एक सैनिक गर्जा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, राजा वही जो अपने शत्रुओं को पराजित कर सके। युद्ध छिड़ गया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार की कौशलता से एक एक करके सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। उनकी वीरता अद्वितीय थी। अंततः वे योगी के आश्रम पहुंचे। योगी ध्यानस्थ थे। हे महायोगी, क्या आप ध्रुपद को उसका मानव स्वरूप वापस नहीं दे सकते? विक्रमादित्य ने विनम्रतापूर्वक पूछा। योगी ने आंखें खोली और बोले, राजकुमार, ध्रुपद को अहंकार के कारण यह दंड मिला था, किंतु अब वह सुधर चुका है। सम्राट, आपकी करुणा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया। यह शाप अब समाप्त होता है। जैसे ही योगी ने आशीर्वाद दिया, ध्रुपद का हिरण रूप विलुप्त हो गया और वह एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, किंतु उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब वे ध्रुपद के राज्य पहुंचे तो वहां का दृश्य हृदय विदारक था। ध्रुपद के माता पिता को बंदी बना लिया गया था और उनका राज्य
क्रूर शत्रु द्वारा हड़प लिया गया था। अब युद्ध होगा, विक्रमादित्य ने गर्जना की। उन्होंने ध्रुपद को अपनी सेना संगठित करने का आदेश दिया और स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। एक बार फिर उनकी तलवार ने न्याय का साथ दिया। भयंकर संग्राम हुआ जिसमें विक्रमादित्य विजयी हुए। ध्रुपद अपने सिंहासन पर पुनः आसीन हुए और उनके माता पिता को मुक्त कर दिया गया। समय बीतता गया। विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे। एक दिन उन्होंने एक रहस्यमयी प्रकाश को देखा जो उन्हें एक दिव्य स्थान तक ले गया। वहां एक वृद्ध योगी ने उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा समय निकट है, योगी बोले, परंतु तुम्हारी महानता अमर रहेगी। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए अपने भाग्य को स्वीकार किया। कुछ ही दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी रानियों ने अपने राजा के प्रति प्रेम और निष्ठा में स्वयं को चिता में समर्पित कर दिया। लेकिन उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उनके देहांत के बाद एक चालाक चोर ने राजकोष लूटने की योजना बनाई। वह चुपचाप महल में घुसा, परंतु जैसे ही उसने सोने की मोहरें उठाईं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह बुरी तरह फंस गया। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता से कोई नहीं बच सकता। दरवाजा खुला और सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया। परंतु जब यह समाचार राज्य के नए शासक ध्रुपद तक पहुंचा तो उन्होंने कुछ अलग ही निर्णय लिया। तूने अपनी बुद्धिमत्ता से राजकोष तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया, ध्रुपद बोले। अब इस चतुरता को अच्छे कार्यों में लगाओ। उन्होंने चोर को दंड देने के बजाय एक गांव उपहार में दे दिया और उसे सुधारने का अवसर दिया। इस प्रकार विक्रमादित्य की कथा केवल शौर्य और बलिदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से न्याय, करुणा और विवेक का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा।